हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 14 समझेंगे, वसवा का खेत। मैं हूँ वसवा। मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। तो जो बसवा है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहते हैं और जो उनके अप्पा हैं यानी कि पिताजी, वो किसान हैं एक, और जुलाई का महीना है। और हर बार की तरह वो इस बार भी उनके पिताजी जो हैं प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। खेती करने के लिए उनके पिताजी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा बसवा को भी अपने साथ खेत में ले जाते हैं उस मदद के लिए। और पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं, अप्पा खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम कर रहे हैं। खूंटी को कुदाल कहते हैं। बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। तुम्हारे इलाके में से क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ इसको कुदाल कहते हैं। इस पाठ में प्याज की फसल का एक उदाहरण मात्र लिया गया है। अपने इलाके की या आसपास की किसी एक फसल को उगाने में किए गए कार्यों पर भी चर्चा करवाई जा सकती है। तो इस चैप्टर में तो सिर्फ एक प्याज की फसल का एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके यहाँ जिस आसपास जो फसल होती है उसकी जो चर्चा है वो की जा सकती है, जिससे कि बच्चे भी उसमें उसके बारे में कुछ बता सकेंगे और नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। किसी किसान या अपने बड़ों से पूछें कि उनके इलाके में खेतों में क्या क्या उगाया जाता है, तो ये बच्चे खुद करें। खेती का हुनर। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरिगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह कुरिगे में बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने को मन करता है। तो बसवा कह रहे हैं कि अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। इन्होंने पहले भी प्याज की थी, तो इस बार भी प्याज के बीज बोएंगे और बैल कुरिगे को खींचते जाएंगे। तो ये बैल है और ये कुरिगे है। बीज बोने का हल। बैल कुरिगे को आगे ले जाएंगे और मिट्टी खुदते चली जाएगी और जो बसवा के अप्पा हैं वो इसमें प्याज के बीज डालते जाएंगे। तो अप्पा को इस तरह बीज डालते हुए बसवा का मन भी करता है कि वह भी यह करे, पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाएं। थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कब कर पाऊँगा। पर जो बसवा है वो अभी इस काम के लिए छोटा है, क्योंकि अप्पा उससे बीज नहीं डालने देते, क्योंकि उसके हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाएं। इसलिए थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल होता है। बीजों को एक निश्चित डिस्टेंस पे गिराया जाता है, जिससे कि वो अपनी अच्छे से पोषण पाके अच्छे से फैल सकें। अगर ये पास पास बीज हो जाएंगे तो पौधा जो है वो अच्छे से पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगा और बेकार हो जाएगा। इसलिए जो बीजों को समान दूरी पर गिराया जाता है, जो कि एक बड़ा ही ये काम अच्छे से कर सकता है। जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है। हाँ, आजकल खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। प्याज की फसल। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई है खरपतवार। तुम जानते हो ना, खरपतवार तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा। प्याज के बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, तो प्याज के छोटे छोटे पौधे तो निकल आए हैं, लेकिन उन्हीं के साथ खरपतवार निकल आई है। पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, यानी जो पौधे अपने बिना बोए अपने आप ही निकल आए उनको खरपतवार कहते हैं। वह होती है खरपतवार। अप्पा कहते हैं इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूँगा। तो खरपतवार वो होती है जो बिना बोए ही उगाती है और अन्य फसलों के साथ। तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि जो सारा खाद पानी होता है वो खरपतवार ही ग्रहण कर लेती है, तो जो प्याज की जो फसल होती है वो कम होती है, इसलिए खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और बसवा भी खरपतवार को निकालने में अपनी अम्मा और काका की मदद करेंगे। प्याज के खेत में हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे, पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख बसपा बहुत खुश होता है और ये पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बसवा के घुटनों तक ऊंचे ऊंचे। प्याज के पौधे जो हैं घुटनों तक हो गए हैं और पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। प्याज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जो प्याज के पौधे हैं उनके जो पत्ते वो पीले होकर सूख गए हैं, तो अब प्याज निकलने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। यानी कि ये पत्ते जो पीले हो गए हैं वो इंडिकेट हैं कि प्याज तैयार है, उन्हें अब निकाल लेना चाहिए। जानते हो क्यों? अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकालें तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएगी, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्याज के जो पौधों के पत्ते हैं वो पीले होकर सूख गए हैं, तो यानी कि प्याज बिल्कुल तैयार है, उसे अब निकाल लेना चाहिए। प्याज की फसल में ये सब काम सबसे अधिक ज़रूरी है कि उसे बिल्कुल सही टाइम से निकाला जाए। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और बसवा सभी जुटकर यह काम करेंगे, यानी कि सभी इस काम में मदद करेंगे। समय से प्याज अगर नहीं निकाली जाए तो जो प्याज होती है वो ज़मीन के नीचे ही सड़ जाती है, गल जाती है, और जो खेती में की गई वो सारी मेहनत फिर बेकार हो जाती है। इसलिए प्याज को सही टाइम से निकाल लेना चाहिए। क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में? तो ये बच्चों को बताना है। प्याज की फसल। अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है। हाथों को इलीगे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक से लेकर जाएंगे। अरे वाह, इस बार क्या है, बसवा के खेतों में बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े। तो घर में सभी खुश हैं। उसकी अम्मा और छोटी माँ इलीगे यानी कि हसिया, जो ऐसे टाइप का होता है जिससे कि हरी सब्जियाँ ज़्यादातर हरी सब्जियाँ या फिर आम काटा जाता है। वैसे तो मोस्टली सारी सब्जियाँ ही काट ली जाती हैं, लेकिन जो टाइट सब्जियाँ जो होती हैं, जो कटने में बहुत दिक्कत देती हैं, वो ज़्यादातर इस टूल से काटी जाती हैं। इसको हसिया कहते हैं, इलीगे। तो उसकी मदद से बसवा की जो अम्मा और छोटी माँ है वो प्याज के पौधों को अलग कर देंगी और प्याज को अलग कर देंगी। हाथों को इलीगे पर ध्यान से चलाना होता है, क्योंकि उससे हाथ कटने का डर रहता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है, बहुत उसकी धार जो होती है बहुत तेज़ होती है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को जो बड़ी बड़ी बोरियों में भर लिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक से लेकर जाएंगे। यानी कि अब जो प्याज है वो पौधों को अलग कर दिया है और प्याज को बोरियों में भर दिया है। अब वो ट्रक से मंडी तक जाएंगी। प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। बसवा कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं जा सका? तो बसवा कुछ दिन तक स्कूल इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वह अपने अप्पा के खेत में अपने अप्पा की मदद कर रहा था। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या क्या उगाया जाता है? तो हमारे आसपास के खेतों में आलू, बैंगन, तोरई, लौकी या फिर अनाज यानी कि गेहूँ वगैरह उगाए जाते हैं। बसपा के अप्पा मंडी में प्याज लेने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो, जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती वहाँ फल सब्जियों को कैसे ले जाया जाता होगा। तो जहाँ पर पक्की सड़क नहीं होती है वहाँ पर फल सब्जियों को बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से आदि से या फिर रिक्शा से ले जाया जाता है, मंडी तक पहुँचाया जाता है। कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जियाँ ले जाई जाती हैं? किसी एक गाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। तो जो फल और सब्जियाँ होती हैं वो हर गाड़ी में चली जाती हैं, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है,
ऑटो है, रिक्शा है, इन सभी में सब्जियों और फल को मंडी तक या फिर कहीं और भी ले जाया जा सकता है। यहाँ कुछ ऐसे औजारों के चित्र बने हैं जिनके नाम इस पाठ में आए हैं। इनके नाम लिखो, यह भी लिखो कि तुम्हारे इलाके में इन्हें क्या कहते हैं और ये औजार किस काम आते हैं। तो ये जो दिया गया है, जो चित्र में दिखाया गया था, बैल इसको खींच रहा था, तो इसको यहाँ पर तो कुरीगे कहते हैं। कुरीगे चैप्टर में जो नाम आया है वो इसका कुरीगे नाम आया है, लेकिन मोस्टली ये बीज बोने का हल है और इसका काम होता है मिट्टी उलटना और पीछे से जो व्यक्ति है वो बीज डालता जाता है। अब ये है खूंटी। चैप्टर में इसका नाम आया है खूंटी और हमारे यहाँ इसको कहते हैं कुदाल। ये मिट्टी को नरम करता है, इसका काम होता है मिट्टी को नरम करना। और ये है इलीगे। इस चैप्टर में इसका नाम आया है, इस टूल का नाम आया है इलीगे और इसको हमारे यहाँ कहते हैं हंसिया। और इसका जो काम होता है सब्जियों तरकारियों को काटना। मोस्टली वो सब्जियां जो ज़्यादा कठोर होती हैं या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, और ये बहुत ही पैना होता है, इसकी धार बहुत तेज होती है, इसलिए इस पे जो हाथ चलाते टाइम बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इन चित्रों को देखो और उन पर सही क्रम लिखो। तो अब यहाँ पे ये चित्र दिखाए गए हैं, इनका सही क्रम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्रम ये है, पहला नंबर पे ये आएगा कि जो पहले मिट्टी को नरम करना होता है। सेकंड नंबर ये है बीज को छिड़कना या बीज को बोना। फिर थर्ड नंबर है खरपतवार उठाना, खरपतवार को अलग करना, वरना वो सारी खाद पानी को ग्रहण कर लेंगी और पौधों जिसकी फसल लगाई है वो फसल कमज़ोर रह जाएगी या कम आएगी। फोर्थ नंबर पर है ये, फिफ्थ नंबर पे है ये और सिक्स्थ नंबर पे है ये लास्ट है। यहाँ पर प्याज को बोरियों में भर लिया गया है। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।